हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टॉपिक को शेयर करूंगी। कम्युनिकेशन चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंने लिमिटेशन ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है। तो आज मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तो इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो इसमें अनऑफिशियली बातें होती हैं। हाँ, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप पहले वीडियो को देखें, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफिनेशन आपको दोनों आना चाहिए एंड ऑफ कोर्स इसकी डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको बोला कि डिफरेंशिएशन आप तभी जान पाओगे जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का वीडियो देखोगे। तो फॉर्मल ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। तो आज मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। तो इनफॉर्मल अनऑफिशियली बातें होती हैं। जैसे आप मैंने एक स्कूल का एग्जांपल दिया था कि प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहे हैं तो ऑफिशियली बातें कर रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अनऑफिशियली में वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो अनऑफिशियल बातें होती हैं। तो अब कम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन, इसमें जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको कम्युनिकेशन चैप्टर टीच कर रही हूँ, तो मैं आपसे कोई रूडली बात नहीं कर रही हूँ, बहुत पोलाइटली वे में बात कर रही हूँ, बेसिक एग्जांपल्स दे रही हूँ जिससे आप भी कंफर्टेबल फील हो, आपको भी कंफर्टेबल फील हो। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे फीडबैक दो, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, या फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं आपको वो चीज़ जो आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ। आप अगर दूसरा एग्जांपल लो तो आप किसी स्कूल में कॉलेज में हो, तो आपके जो टीचर हैं, तो वो टीचर आपकी बहुत फ्रेंडली वे में आपसे बात करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं किसी भी चीज़ को। कोई क्योंकि बहुत टीचर्स होते हैं जो बहुत आपसे रूडली बात करते हैं, बिल्कुल पोलाइटली वे में बात नहीं करते हैं, तो आप उनसे पूछने में आप हेजिटेट करोगे। बट जो टीचर आपसे फ्रेंडली वे में बात करें, आप उनसे पूछ सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। तो वो चीज़ होता है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो अगर वो इंसान फ्रेंडली वे में आपसे बातें करता है, आपको टीच करता है। तो अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। में बात करें तो जैसे आपके प्रिंसिपल हो गया, आपके प्रिंसिपल आपको पर्सनली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे प्रिंसिपल आपको अपने कैबिन में बुलाते हैं एंड वो आपसे अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि हाँ आपके टीचर कैसे हैं, आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो टीचर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपके सिलेबस को कहाँ तक कंप्लीट करवाए हैं, मतलब जो भी है स्कूल से रिलेटेड अगर प्रिंसिपल पूछते हैं, चाहे आप कंपनी के मैनेजर को ले लो, जो कंपनी का मैनेजर है वो आपसे ऑफिस से रिलेटेड ही बात करता है, तो वो फॉर्मल हो गया। लेकिन इनफॉर्मल के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे प्रिंसिपल आपसे बोलते हैं कि आपके फादर का नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन क्या है, तो ये सारी अनऑफिशियल। वैसे ही मैनेजर अपने एम्प्लॉय से पूछता है आज क्या खाए, मतलब जो भी है अनऑफिशियली बात है। तो ये अनऑफिशियली बातें होती हैं। तो ये टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये आते हैं। और ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अनसर्टेन पाथ। फॉर्मल कम्युनिकेशन में थर्ड पॉइंट आप याद करोगे, प्रिस्क्राइब पाथ था, इसमें है अनसर्टेन पाथ। इसमें कोई भी किसी से बात कर सकता है, लेकिन प्रिस्क्राइब पाथ में मैंने आपको बताया था कि फोरमैन वर्कर के पास जाता है, तो मतलब वो पाथ एक फॉर्मल तरीके से होता है। बट इसमें अनसर्टेन पाथ है, इसमें कोई भी किसी से बात कर सकता है बिना किसी पाबंदी के। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन। और मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन। इसमें होता है, र्यूमर का मतलब तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, अफवाह, किसी भी बातों का अफवाह। जैसे अभी जो कोरोना वायरस का अभी ये जो सिचुएशन है, लोग बहुत सारे इस चीज़ को लेकर र्यूमर बना रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बार बार वीडियोज़ आ रहे हैं कि आप र्यूमर पे बिलीव ना करें। इसे र्यूमर के कारण बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत टेंशनाइज हो जाते हैं।
तो रूमर एक तरह से अच्छी बात नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हम बाकी सारे टॉपिक को लेंगे तो लंबा हो जाएगा, बट हाँ मेन टॉपिक पे आते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिस्टॉर्शन। तो र्यूमर होता है, जैसे एग्जांपल किसी ने कहा कि एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ, किसी ने कहा कि जैसे जो हमारे सीएम हैं, या फिर आप ले लो, आप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो आपके सिटी में आ रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी है वो लोग आ रहे हैं अभी, ये जो कोरोना वायरस है उसका वैक्सीन लेकर। तो मतलब ये एक तरह से रूमर है, लोगों के मन में ये चीज़ बैठ जाएगा कि ये वैक्सीन आ चुका है, लोग पहले की तरह बिहेव नहीं करेंगे ना, मतलब घूमने लग जाएंगे, तो ये जो वायरस है वो और बढ़ेगा। तो ये रूमर है, तो इसीलिए कभी र्यूमर पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अभी ये जो वायरस की अगर हम बात ले रहे हैं तो अभी बहुत सारे र्यूमर आ रहा है इससे रिलेटेड, जिससे लोग और ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। अगर नॉर्मली किसी को सर्दी भी होती है तो वो डर जाते हैं कि ये सर्दी कहीं वो वायरस तो नहीं। सारा चीज़ है, कभी कभी लोग आपको और ज़्यादा र्यूमर के थ्रू आपको इनडायरेक्टली वे में आपको डराते ही हैं। तो इसलिए ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जब लोगों की इनफॉर्मल बातें होती है तो वो जो कम्युनिकेट करते हैं तो एक तरीके से र्यूमर होता है, र्यूमर फैलता है। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन। तो अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, क्विक रिले। जो इसमें जैसे आप जो टीचर्स हैं वो लंच ब्रेक में अपने कलीग के साथ, जो ऑफिस कलीग हैं उनके जो टीचर्स हैं, वो एक दूसरे से अपने टॉपिक को लेकर शेयर करते हैं, किसी टीचर्स के बारे में बोलते हैं, तो वो जो बातें हैं वो आपको आग की तरह फैल जाती है। वो एक टीचर से दूसरे टीचर, फिर उसके बाद मतलब पूरे स्कूल में वो बातें फैल जाती, इनफैक्ट स्टूडेंट तक वो बात पहुंच जाती है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्विक रिले है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड ऑफ कोर्स कमेंट करें। एंड कोई डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, इससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू। हे गाइस।